brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बचा है। राज्य में नए सियासी समीकरणों के रास्ते बन और बदल रहे हैं। ऐसे में हम आपको हर विधानसभा का अभी से अपडेट दे रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे हॉट और महत्वपूर्ण सीट गोपालपुर सीट की बात करते हैं। गोपालपुर विधानसभा सीट पर पिछले 4 चुनावों से आरजेडी और जेडीयू में जंग चल रही है। अब हर कोई साल 2025 के चुनाव का इंतजार कर रहा है। अब हर कोई जानना चाह रहा है कि 2025 में आखिर किस दल का और किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी रह सकता है। कई चर्चित घटनाओं के कारण गोपालपुर इलाका सुर्खियों में रहता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 36 पंचायत हैं, लेकिन अधिकांश पंचायत पिछड़ापन की शिकार है। कटाव एक बड़ी समस्या है। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो गोपालपुर सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई होती रही है। 1985 में इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे, लेकिन 1990 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहां पहली बार एंट्री मारी। हालांकि बीजेपी उसके बाद यहां फिर अपनी कामयाबी दोहरा नहीं पाई। फिलहाल इस सीट पर लंबे समय से जेडीयू का कब्जा है। बिहार में 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में गोपालपुर सीट से जेडीयू के नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने जीत हासिल की थी। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली इस सीट पर गोपाल मंडल ने आरजेडी के अमित राणा को 25,060 मतों से मात दी। एक बार फिर 2015 के चुनावों में जेडीयू के गोपाल मंडल ने बीजेपी के अनिल कुमार यादव को 5,169 वोटों से हराया। 2020 के विधानसभा चुनाव में गोपाल मंडल ने जीत की हैट्रिक लगा दी। इस बार गोपाल मंडल ने आरजेडी के शैलेश कुमार को 24,461 वोटों से पराजित कर दिया। 2020 में चुनाव आयोग के मुताबिक गोपालपुर विधानसभा की कुल आबादी 4,50,067 है। इसमें 50.49% पुरुष जबकि 49.51% महिलाएं एवं 0.1% ट्रांसजेंडर शामिल हैं। गोपालपुर विधानसभा में अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या लगभग 18,849 है। अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या लगभग 2,975 है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 19,742 है। इस निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम और यादव निर्णायक रहे हैं, जो हमेशा से जीत हार तय करते आए हैं। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, रविदास की संख्या भी अच्छी खासी है। इस क्षेत्र में आने वाला नवगछिया अनुमंडल सालों से जिला बनने की बाट जोह रहा है। अपराध और आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सन 1972 में ही नवगछिया पुलिस जिला बना। बावजूद इसके अपराध नवगछिया और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 4 दशक से यह क्षेत्र अपराधियों का शरण स्थली के रूप में जाना जाने लगा है। आए दिन लूट और हत्या की घटनाएं होती रहती हैं। इस बार के चुनावी समीकरण पर हमारे सहयोगी ने क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। बता दें कि लगातार 4 बार से यहाँ जदयू के विधायक गोपाल मंडल जो हैं जीतते आ रहे हैं और आने वाले समय में अगर इनको टिकट मिलता है तो वो मंडल कैडेट का वोट तो काटेंगे ही, साथ ही साथ इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी फील्ड में मेहनत कर रही है। उनके जो उम्मीदवार कह सकते हैं वो भी फील्ड में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ इस बार जदयू को टक्कर तो मिलेगी, क्योंकि राजद भी कमर कस के है। कई योजना जो राजद के द्वारा, जैसे माँ बहन योजना है, इसका भी प्रभाव पड़ सकता है क्षेत्र में। तो कह सकते हैं कि इस बार जदयू को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर कार्य तो किया है नीतीश कुमार ने, लेकिन गोपालपुर विधानसभा में इस बार हो सकता है चेंज भी हो जाए। जदयू नहीं तो फिर राजद आ सकती है, लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। ऐसे किसका पलड़ा दिखाई दे रहा है अभी के जो आकलन किया जाए तो? आकलन किया जाए तो 4 बार से विधायक रहे नीतीश कुमार के विधायक हैं गोपाल मंडल। पलड़ा भारी कह सकते थे, लेकिन कुछ दिनों में ऐसी कुछ
वारदात या कुछ ऐसी घटना इनके द्वारा की गई है जो थोड़ा सा अभी बैकफुट पर इन्हें खींच रहा है। और तो हम कह सकते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी अपना दावा यहाँ पर कर सकती है। गोपालपुर जो है भागलपुर जिले में आता है। यहाँ पे 20 वर्ष से लगभग नीतीश कुमार के पार्टी जदयू से विधायक हैं नरेंद्र कुमार गोपाल मंडल। वो 20 वर्षों से यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं और विधायक हैं। तो कहा जा सकता है एक तरह से पलड़ा उनका भारी रहेगा। लेकिन जो सूत्र से जानकारी आ रही है और जो कहना है हम लोगों से राजनीतिक पार्टियों का कि सीट बदल भी सकती है। यहाँ पे इस बार हो सकता है भाजपा सीट आ जाए और भाजपा यहाँ से चुनाव इस बार लड़े। जनसुराज जो है ये पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है। पिछले बार के मुताबिक जैसे चिराग पासवान पिछले बार पूरे बिहार में चुनाव लड़कर नीतीश को कमज़ोर किए थे, उसी तरह जनसुराज इस बार चुनाव लड़ रही है। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ सीटों पे एनडीए को कमज़ोर करेगी तो कहीं महागठबंधन इंडिया गठबंधन को कुछ सीटों पर जनसुराज जो है कमज़ोर करने का काम करेगी। कुछ इसी को लेकर लेकिन जो सीट कहिएगा जनसुराज को आएगी, सत्ता में आएंगे, वो सत्ता में आने वाले नहीं हैं। लेकिन कमज़ोर दोनों गठबंधन को जनसुराज करेगी। बहरहाल इस सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए। भागलपुर संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे।